हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों का एक टॉपिक मिस हो गया था, मतलब छूट गया था, जो हमने कवर अप नहीं किया था और फाइनली आप लोग का एग्जाम्स भी पास है। तो छोटा सा ये टॉपिक है, ज़्यादा उतना टफ टॉपिक नहीं है, ज़्यादा उतना प्रॉब्लम वाला भी टॉपिक नहीं है और ज़्यादा लेंथी टॉपिक भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसमें दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे एग्जाम्स में दिए गए हैं और जिस तरह का अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये जो टॉपिक है वो है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स नहीं बोलेंगे, इसको एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बोलेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स में हमें दो तरह के एरियाज के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आप लोग के मैथ में क्वेश्चंस भी दिए गए हैं कि एरिया ऑफ द प्लेन रीजन और दूसरा हमारे पास एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, तो दो तरह के टॉपिक के बारे में हमें इसमें डिस्कस करना है, जिसको हम पहले ही लिख के रख चुके हैं। आप लोगों को थोड़ा डायग्राम देख के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर काफी इजी है, काफी सिंपल चीज है। हमें हर एक चीज का एरिया फाइंड आउट करना है और उसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को और समझेंगे कि ये टॉपिक होता क्या है। देखिए, जैसा कि पहले ही बता देते हैं कि ये जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा बेस्ड है इंटीग्रेशन के ऊपर, वो भी डेफिनेट इंटीग्रल्स के ऊपर। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही काम लगेगा इसमें। साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो हमारे पास टॉपिक है उसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास है एरिया ऑफ द प्लेन रीजन, होता क्या है। एरिया ऑफ द प्लेन रीजन बोलने का मतलब जब हम लोग एक्स एक्सिस पे ही बात करेंगे, मतलब कि जब हम लोग को वन डायमेंशनल एरिया निकालना हो। वन डायमेंशनल बोलने का मतलब जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फंक्शन x के टर्म में रहे, यानी कि इसमें जो लिखा हुआ है लेट f क्लोज इंटरवल में a कॉमा b बिलोंग्स टू r या इज द फंक्शन ऑफ r be a continuous function of x on this and fx is always greater than equals to 0 for all x in interval a comma b, then the area of the plane region bounded by the continuous curve y equals to fx, the fx the x axis and the ordinates are ordinates दिया हुआ इसका x equals to a और y equals to b is, मतलब इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग a equals to जो भी हमारे पास इंटरवल्स दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा वो भी हम बता देंगे कि इंटरवल्स अगर मान लीजिए नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करके इंटरवल्स को निकाल लेंगे। फंक्शन का यूज करके वहां से इंटरवल्स को फाइंड आउट कर लेंगे और इंटरवल का फाइंड आउट करते हुए इस वैल्यू को, मींस ये जो हमारे पास लिमिट्स है जिसे हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट और इसे हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट्स, इसका यूज करेंगे और यूज करके जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया रहेगा एक्स वाई जेड या फिर हमारे पास कुछ भी फंक्शन के टर्म में क्वेश्चन रहेगा उसका इंटीग्रेशन निकाल के इस वैल्यू को पुट करके एक प्रॉपर एरिया निकालना पड़ता है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये ग्राफ क्या है। देखिए, ये जो इसका ग्राफ है ये हमारे पास ए का एरिया है, ए का डिस्टेंस है और ये बी का डिस्टेंस है, मतलब कि ये पूरा हमारे पास। अब हम लोग को क्या किया, यहाँ पे ये जो यहाँ से यहाँ तक मिला रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ये जो कर्व मिला रहा है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, और इस पूरे फंक्शन का हमें क्या करना है, इस पूरे पार्ट का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है फॉर एक्स एक्सिस के लिए। अगर यही चीज मान लीजिए वाई एक्सिस के लिए हुआ, हमारा क्वेश्चन ये वाई एक्सिस के फॉर्म में हुआ, तो हम लोग खाली डायग्राम को क्या करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से बना देंगे इसी को। ठीक है, इसे बोलेंगे b और इसे बोलेंगे a और ये क्या लाएगा एफ एक्स या एफ वाई बोलेंगे और इस बार क्योंकि y के लिए हो रहा है तो एफ एक्स इक्वल्स टू, लिखिए ऐसे लिखिए, फंक्शन तो x के टर्म में रहता है, एफ एक्स इक्वल्स टू कुछ भी बोल दीजिए या फिर एफ एक्स इक्वल्स टू वाई बोल लीजिए। तो ये हो गया हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। ये हमारा y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है और ये हमारा सेंटर है। तो ये हमारे पास डायग्राम बना एरिया बाउंडेड बाय रीजन, ठीक है, या एरिया ऑफ अ प्लेन रीजन, ठीक है, या एरिया बाउंडेड बाय रीजन बोल सकते हैं, प्लेन रीजन बोल सकते हैं। और दूसरा हमारे पास एरिया, ठीक है, ऑफ अ रीजन बिटवीन टू कर्व्स, अगर दो कर्व के बीच में आता है। जैसे देखिए ये एक कर्व है और ये एक कर्व है, दो कर्व के बीच का जब हमें एरिया निकालना है, ये जो बीच वाला जो एरिया निकालना है, ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या थ्योरी फॉलो किया। Let us continue, ठीक है, let us consider a region bounded by two curves y equals to fx and y equals to gx। दो रीजन हो रहा है, एक ऊपर से और एक नीचे से, दोनों के लिए बोल दिया y equals to fx और y equals to gx।
and the vertical lines x is equals to a or y is equals to b where f and g are continuous function and हमेशा क्या होना चाहिए, fx gx से बड़ा होना चाहिए for all x in close interval a comma b, then the area of the region is given by, मतलब इसमें इस फॉर्मूला को हमें फॉलो करना है और इस फॉर्मूला के ऊपर ही काम करना है। यहाँ का जो फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है, और यहाँ का जो फॉर्मूला हमारे पास वो है, मतलब कि हमें इस फॉर्मूला के ऊपर काम करना जब हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन दिए हुए रहेंगे। पैरेलली दोनों पे हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ 6-7 क्वेश्चन देखेंगे। 6-7 क्वेश्चन में ही ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा और आपके ही मैथ से ही हम क्वेश्चन बताएंगे 6-7 क्वेश्चन, क्योंकि देखिए मैथ से ही हमारा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये बात अभी भी हम लोग गारंटी के साथ बोल रहे हैं। और आप लोग मैथ को जरूर फॉलो करिएगा और जितना ज्यादा उसमें से क्वेश्चन हो सके सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। साथ ही साथ आज हम आप लोग को ग्रुप में एक पीडीएफ भी दे देंगे जिसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, वहां से भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आप लोग का पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, बेसिकली ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है। पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन करेंगे तो अगर समझ गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, पर अगर चाहेंगे आप लोग इसे लिख के रखना तो आप लोग इसे लिख के रख लीजिए। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन कैसे करके दिए जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन पे डिस्कस करें कि किस तरह का क्वेश्चन रहता है। एग्जांपल के तौर पे इसमें एरिया बाउंडेड बाय प्लेन रीजन के लिए और एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व बिटवीन देम के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन अबव एक्स एक्सिस। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन above the x-axis, above the x-axis and bounded by 2x minus 3y। आप लोग का सीट का ही क्वेश्चन है। 2x minus 3y minus 6 equals to 0, comma x is equals to 4 और y x equals to 6। ठीक है, तो हम लोग B2A पढ़े थे तो B हमारा 6 है। अब इसका एरिया निकालना है। कैसे करके इसका एरिया हम लोग निकालेंगे? सबसे पहले तो जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसे लिखिए। फंक्शन दिया हुआ हमारे पास 2x minus 3y minus 6 equals to 0, ठीक है। यहां से काम करिए, y का वैल्यू निकालिए। तो यानी कि हम लोग लिखेंगे 3y equals to 2x minus 6, यानी कि y का वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा 2x minus 6 by 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है चीज, ठीक। इसे ही हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट fx equals to 2x minus 6, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन दिया है हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली वहां से इस चीज को निकाल लेंगे। जैसे इस चीज को हम लोग निकाले, अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे एरिया इक्वल्स टू, आप लोग जानते हैं कि नाउ द एरिया ऑफ द रीजन, लिखेंगे यहाँ पे नाउ द एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है। एरिया ऑफ द रीजन लिखने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है, तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है तो इसका ग्राफ रिप्रेजेंट कर लेंगे, जो कि हमारे पास कुछ आएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, पहले 6 बैठा के देखिए कितना आ रहा है इसमें x का वैल्यू। यहाँ पे पहले 6 बैठा के देखिए, x का वैल्यू 4 बैठा के देखिए पहले कितना आ रहा है, तो 2 4 जा 8 minus 6, 2 4 जा 8 minus 6। अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग इसमें बैठाते हैं पहला पॉइंट, अगर हम लोग देखिए, अगर यहाँ से अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें पॉइंट, तो हमारे पास क्या पॉइंट निकलेगा, ठीक है। एक सेकेंड दीजिएगा, पॉइंट हमारा जो निकल रहा है फ्रॉम विच वी कैन सो दिस लाइन पासेस थ्रू, तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट हो रहा है, अगर मान लीजिए इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करें, हमारे पास इक्वेशन जो है 2x minus 3y equals to 6, यानी कि 2x by 3 minus 3y by 6,
6 इज इक्वल्स टू 1। इस 6 को डिवाइड कर दे दोनों के नीचे तो x और y का पॉइंट निकल जाएगा, कट गया। 3 और माइनस यहाँ भी कट गया, तो y/2 इज इक्वल्स टू 1। अगर इसी को हम लोग ठीक से लिखें प्लस में, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा पॉइंट निकालने के लिए, वह एक ठीक है 1 डायमेंशन के लिए। तो ये हो गया हमारे पास, तो यहाँ हो जाएगा y-2 इज इक्वल्स टू 1। यानी कि हमारे पास पहला पॉइंट आ गया है 3,0 और दूसरा पॉइंट आ रहा है हमारे पास 0,-2, जो कि हमारे पास अगर क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से देखें तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जरूरत करेंगे क्योंकि आपको हम सिर्फ डायरेक्टली लिख के दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और उस फॉर्मूला को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास आया 3,0 और 0,-2, जो कि हमारे पास ये जो पॉइंट है ये हमारा प्लॉटिंग कहाँ पे होगा ग्राफ में, ये देखना है हमें, ठीक है। ग्राफ में प्लॉटिंग कहाँ पे होगा वो देखना है पहले। सबसे पहला प्लॉटिंग जो हमारे पास होगा, ठीक है, सबसे पहला जो प्लॉटिंग होगा, अगर मान लीजिए हम लोग 0,-2 मतलब यहाँ पे प्लॉट करना है, ठीक है, इस लाइन पे ये हमारे पास पहला पॉइंट होगा 0,-2। तो हमारे पास 0,-2 जो होगा वो आएगा 1, 2, ये हमारा ओरिजिन है, तो यानी कि 1 और 2 इस पे प्लॉटिंग हुआ। और दूसरा हमारे पास है 3, यानी जो 1, 2, 3, ठीक है। तो ये जो सेटिंग हो जाएगी, ये जो लाइन टर्न आएगा हमारे पास वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक। और हमारा जो एरिया निकालना है वो एरिया हमको निकालना है x इक्वल्स टू 4, यहाँ पे 4, 5, 6, मतलब कि इन दोनों के बीच का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। इन दोनों के बीच का मतलब इस वाले पोर्शन का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। देखिए करना क्या है, आपके पास जो पॉइंट निकले उसे प्लॉट कर लेना है। प्लॉट करने के बाद ग्राफिकली उसको दिखा देना है। ग्राफिकली दिखाने के बाद हमारे पास जो पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 6, उससे हमें यहाँ पे देखना है और उसके बीच का एरिया निकालना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया हमारे पास। ये हमारा है y एक्सिस और ये हमारा है x एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इसका कंसेप्ट, मतलब कि ये जो पॉइंट हम प्लॉट किए हैं ये 0,-2 है और यहाँ जो प्लॉट किए हैं ये है 3,0, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल गया। अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली एरिया का फॉर्मूला लगाना है, जो कि हमारे पास होता है एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 6 ऑफ fx dx। यानी कि फाइनली हमारे पास fx का वैल्यू आया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 6, fx का वैल्यू निकाले हम लोग 2x - 6/3 dx। अब इसी का हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 6 2x/3। तो हम लोग कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे 2x/3 को, दोनों के लिए सेपरेट कर लीजिए। 2/3 को बाहर निकाले, इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 6 x dx। और फिर यहाँ पर पूरा ही कांस्टेंट है, 3 2 जा 6, यानी कि 3 2 जा 6 यानी 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx ओनली, ठीक है। ये हो गया, यानी कि एरिया इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 2/3, ये हो जाएगा x का होता है x² 2, 4 to 6 और फिर यहाँ पे -2 ऑफ x, यानी 2 को बाहर ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा 4 to 6, ठीक है। अब क्या करते हैं, लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले ऊपर वाला लिमिट बैठाते हैं x के जगह पे, यानी कि 2/3 इंटू x के जगह ऊपर वाला लिमिट बैठाएंगे तो 36/2 माइनस फिर नीचे वाला लिमिट बैठाएंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16/2, ये एक हो गया। फिर माइनस यहाँ भी पहले 6 बैठाएंगे फिर -4 बैठाएंगे, यानी फाइनली हमारे पास आया क्या, देखिए एरिया इज इक्वल्स टू, ये हो जा रहा हमारे पास, यहाँ 2 था सॉरी बाहर में, ठीक है। तो ये हो जा रहा हमारे पास 2/3, 36/2 होता है 18 - 8 और फिर -2 जाएगा तो यानी कि 4 हो जाएगा यहाँ पे, यानी हमारे पास एरिया इज इक्वल्स टू आया 2/3 इंटू
10 और फिर माइनस में आ रहा है 4, यानी कि हमारे पास फाइनली एरिया जो आया 4×12 और 20 यानी 8/3। ठीक है, देख लीजिए 10 दूना 20 और 4×12, 20 में से 12 निकाल देंगे तो हमारे पास 8 बचे। ठीक है, 20 में से 12 निकाल देंगे तो 8 बचेगा, 8/3 स्क्वायर यूनिट। यानी कि हमारा जो एरिया निकला वो निकला है रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 8/3 स्क्वायर यूनिट। यही हो गया फाइनली आंसर। तो ये है हमारे पास एरिया बिटवीन, ठीक है, टू कर्व्स या एरिया रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ द प्लेन के क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नॉर्मल बहुत आसान क्वेश्चन है, हमेशा सबसे पहले एफ से निकाल लेना है। एफ से निकालने के बाद जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको इस फॉर्मेट से या इस फॉर्मूला से इक्वल्स टू 1, इस फॉर्मूला से यूज करके ये पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, पॉइंट्स को निकाल लेना है। पॉइंट्स को निकालने के बाद उसे प्लॉट कर लेना है ग्राफ पे, और ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किसके बीच का एरिया निकालना है। तो ये था पहला क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं, इसी का ही 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इसी में हम लोग, इसी पैटर्न का। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल्स टू इतना। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो जब भी हमारे पास पॉइंट नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का यूज करेंगे। ठीक है, इसका यूज करके हम लोग पॉइंट को डिफाइन कर लेंगे कि पॉइंट हमारा क्या है। देखिए ध्यान से, x - 1 इक्वल्स टू 0 और 5 - x इक्वल्स टू 0, जो कि हम आपको बताए थे, याद ही होगा आपको कि बताए थे fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये मेथड का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट निकाल लेंगे। तो पहला हमारा x का वैल्यू निकलेगा 1,0 और दूसरा जो हमारा वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 5,0। तो ये हमारे पास पॉइंट निकल गया। अब ये जो पॉइंट हमारे पास निकल गया एक ही एक्सिस पे है, तो ये जो इसका ग्राफ बनेगा या इसका डायग्राम बनेगा, क्योंकि देखिए ध्यान से आप लोग एक चीज, हमारे पास क्या हो रहा है, 2 पॉइंट x एक्सिस पे ही निकल रहा है। तो जब 2 पॉइंट x एक्सिस पे ही निकल रहा है तो हमारा ग्राफ x एक्सिस से ही रिलेट होकर बनेगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमें कि हमारे पास y का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा कि y का क्या वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो वहां उस पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग कैसे करके यूज करेंगे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके या इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग किस तरह से करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नाउ y इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में x - 1 और 5 - x। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल्स टू 3x - 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 - x, यानी y इज इक्वल्स टू 15x - 3x स्क्वायर -15 प्लस 3x, यानी फाइनली हमारे पास आ रहा है y इज इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है, देख लीजिए एक बार ध्यान से। y इक्वल्स टू हो जा रहा है हमारे पास -3x स्क्वायर प्लस 18x - 15। ये हमारे पास एक इक्वेशन बना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसी को क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। और सॉल्व आउट करके, ठीक है, एक सेकेंड, सॉल्व आउट करेंगे तो इसको हमारे पास, एक मिनट कुछ गलती हुआ है क्या, 3 5 15 सही है। ठीक है, 3 5 15 सही है हमारे पास, हाँ सही है, ये चीज सही है। ठीक है, 18 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से -3 को कॉमन रख लीजिए, ये हो जा रहा है x स्क्वायर -6x और फिर माइनस हो जाएगा ये 5, ठीक है, प्लस हो जाएगा 5, सॉरी। अब इसे यहाँ से हमें y का 2 वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इसका यूज करके हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। जबकि हमारे पास y का वैल्यू जो निकलेगा वो किस तरह से निकलेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास कैसे करके y का वैल्यू आएगा, देखिए y इक्वल्स टू -3, ये हो जाएगा x स्क्वायर -2 इंटू x इंटू 3, 6 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 5, ये हो गया। यानी y इज इक्वल्स टू -3 x स्क्वायर, तो ये हो जा रहा है हमारे पास x -3 का होल स्क्वायर और माइनस
9 में से 5 गया यानी कि 4, माइनस में 4। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस से प्लस 12, यानी हमारे पास y माइनस 12 एक जगह हो जा रहा है और एक जगह हो जा रहा है हमारे पास माइनस 3x माइनस 3, ठीक है, का होल स्क्वायर। यानी हमारे पास यहाँ से y का 2 वैल्यू निकल रहा है, पॉइंट हमारा 2 वैल्यू निकल रहा है, y के साथ 12 है यानी कि y का वैल्यू 12 है, और x के साथ 3 है तो यानी कि x का वैल्यू 3 है, यानी कि यहाँ पे आ रहा है 3,12.1, जो कि हमारा x एक्सिस हो रहा है 3 और y एक्सिस जा रहा है 12 पे। तो अगर इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, तो ग्राफ जो रिप्रेजेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फाइनली 12। ये हो गया हमारे पास y एक्सिस और ये हो गया हमारे पास x एक्सिस ओरिजिन। ठीक है, देखिए हमारे पास x और y एक्सिस का पॉइंट निकला, पहला 1 है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे एकदम सीधा 12 के पॉइंट तक और फिर आ जाएंगे 5 पे डायरेक्टली। ये हो गया हमारे पास, ठीक है, 12 पे आया है ये। तो देखिए ये जो हमारे पास पॉइंट निकला है 3 पे, एकदम डायरेक्टली 3 पे होना चाहिए ये पॉइंट, मतलब इस लाइन पे होना चाहिए। थोड़ा सा ग्राफ को हम लोग कर्व करके ले जाएंगे, अब देखिए ये आ गया हमारे पास एकदम स्ट्रेट 3 पे हो रहा है, देखिए। तो ये जो पॉइंट हमारे पास निकला है वो निकला है 3,12 और इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैराबोला। ये जो होता है हमारे पास पैराबोला का कर्व है, पैराबोलिक कर्व है ये, ठीक है, ठीक, ये पैराबोलिक कर्व है। तो ये पैराबोलिक कर्व हमारे पास हो गया। अब हमें करना क्या है, जैसे हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है, हमें क्या करना है, डायरेक्टली इस इक्वेशन का आंसर निकाल देना, मतलब इंटीग्रेट कर देना। इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो फिर डायरेक्टली हम एरिया निकालते हैं इसका, कि एरिया क्या होगा। देखिए हमारे पास एरिया क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, क्योंकि यही दोनों पार्ट सेटिंग हुआ है। तो यानी कि हमारे पास ये है 1,0 और ये हमारे पास 5,0। तो इन दोनों के बीच का एरिया जो निकलेगा उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। बेटा इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको इस लाइन से रहने दे रहे बस। देखिए ये हो गया हमारे पास, यानी कि नाउ एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास 1 to 5 ऑफ fx dx, जबकि fx हमारे पास निकला ही हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 5 fx का वैल्यू दिया हुआ है, 3 को बाहर निकाल दीजिए, x स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारे पास हो जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, तो आ रहा है 6x माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर, 6x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 6x माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए। चलिए 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 5, 6x का इंटीग्रेशन, 6 बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 18x dx, माइनस 15 ही बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 5 खाली dx हो जाएगा, और माइनस 3 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, इसका भी दिया हुआ 1 to 5। यानी फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, 1 to 5 माइनस 15, x का है हमारे पास 1 to 5 और माइनस 3, यहाँ हो जाएगा x क्यूब बाई 3, 1 to 5, ठीक है। चलिए डेटा रख दीजिए पहले फटाफट, 5 रखेंगे तो 25 और 18 आएगा हमारे पास। यहाँ पे 18 काट दीजिए ना 2 से 6 टाइम में, यानी कि हमारे पास बचा है 6 ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, ये हो गया पहला। यहाँ 15, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 1, और यहाँ भी 3 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ x क्यूब, यानी 125 माइनस 1, ठीक है। यानी कि फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 24 इंटू 6, यानी कि 24 इंटू 6 हमारे पास 144 होता है, माइनस 15 इंटू 4 60 होता है,
और माइनस 125 माइनस 1 124 माइनस 1 to 4, यानी कि फाइनली हमारे पास जो एरिया निकलेगा इसका, ठीक है, एरिया हमारे पास निकलेगा माइनस में, एक सेकेंड यहाँ पे 24 इंटू 6 हो रहा है ना, 1 मिनट, 9 बार में कटेगा ये, सॉरी इसको 6 बार में काट दिए हैं, 9 बार में कटेगा तो यानी कि 216 हो जाएगा ये, ठीक, क्योंकि एरिया का भी नेगेटिव निकलता ही नहीं है, तो यानी कि निकलेगा 72 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ द रीजन इज 72 स्क्वायर यूनिट इज द फाइनल आंसर। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, खाली आप लोग इंटीग्रेशन वाला पोर्शन भी करेंगे तो भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ग्राफ ड्रॉ करने का उतना ज़्यादा जरूरत पड़ता भी नहीं है, पर अगर मान लीजिए ग्राफ आप ड्रॉ कर देते हैं तो भी बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं और ये खत्म करते हैं इस पूरे एक्सरसाइज को, पूरे टॉपिक। तो आइए एक और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम आपको फॉर्मूला बताए थे, जब हमारे पास 2 पॉइंट दिया रहेगा, मतलब 2 फंक्शन दिया हुआ रहेगा। एक फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है y इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 16x, और दूसरा हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 16, ठीक है ना। याद करिए आप लोग fx और gx वाला याद है ना, y इक्वल्स टू fx और y इक्वल्स टू gx। जब 2 फंक्शन हमारे पास दिया हुआ रहता है तो इस तरह के फंक्शन के लिए हम लोग और उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का एरिया निकालने के लिए डायरेक्टली लिखते हैं एरिया ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट वाला जो लफड़ा हो गया वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो गया कि पॉइंट क्या निकलेगा यहाँ पे। देखिए पॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर हम लोग को पॉइंट निकालना है तो हम लोग को x का वैल्यू निकाल लेंगे तो अपने आप ही y का वैल्यू निकल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू रख देंगे, यानी y का वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल्स टू 16x अंडर रूट में, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 और 16 का स्क्वायर 256 होता है, इज इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा 16x, ठीक है। यानी कि फाइनली हमारे पास 16x हो गया। तो अगर एक बार x कट जा रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे पास बचा x क्यूब इक्वल्स टू 16 इंटू 16 इंटू 16, यानी हमारे पास x का वैल्यू निकल रहा है 16 क्यूब रूट से। तो जैसे हमारे पास x का वैल्यू 16 निकल रहा है तो y का वैल्यू भी हमारे पास 16 ही होगा। देख लीजिए आपको खुद ही, इसमें 16 इंटू 16 रखेंगे तो y का वैल्यू भी 16 होगा, यानी पॉइंट P निकल रहा है हमारे पास 16, ठीक है। ये निकालने के बाद हम लोग खाली क्या करेंगे, डायरेक्टली 0, 16 ऑफ y व्हेन, यानी लिख दीजिएगा व्हेन y इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 16x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 8, ठीक है, y dx। इस केस के लिए लिख देंगे हम लोग when y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 16, ठीक है। अब क्या करिए, चलिए इंटीग्रेट करते हैं इसको, a इक्वल्स टू, सॉरी 8 नहीं 16, ठीक है ना, 16। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हो जा रहा है रूट ओवर ऑफ 16 इंटू रूट एक्स, और यह है 0 to 16 dx, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ हो जा रहा है 0 to 16 एक्स स्क्वायर बाई 16 dx। अब एक काम करिए, एरिया इक्वल्स टू यहाँ पे रूट 16 को बाहर निकाल दीजिए, और x टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख देते हैं हम यहाँ पे x टू द पावर 3/2 बाई 3/2, और इसका दिया हुआ 0 to 16 माइनस यहाँ पे 1/16 को बाहर निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³ 3 और 0 to 16, ठीक है। यहाँ से 3/2 को बाहर निकाल दीजिए जो कि हो जाएगा 2/3, यानी कि 2√16/3 इंटू वैल्यू डालिए सबसे पहले अपर लिमिट, तो 16 का हमारे पास स्क्वायर रूट निकलेगा 4 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 64। देखिए ध्यान से, 16 टू द पावर 3/2 है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको 16 टू द पावर 1/2 का क्यूब। अब 1/2 का होता है हमारे पास 4, ये 1/2 का मतलब रूट होता है, तो रूट का वैल्यू होगा 4 और 4 का क्यूब हो जाएगा, यानी 4 का क्यूब हम लोग निकालेंगे तो निकलेगा हमारे पास 64, ठीक है। तो 64 हो गया यहाँ पे, फिर माइनस 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, और फिर माइनस 1/16, क्योंकि x के जगह 0 रखेंगे तो 0 आएगा, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। 16 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास
16 3 टाइम्स आएगा यानी 16 का क्यूब, ठीक है। अब बाई 3 रहेगा ये एज इट इज, और 0 पुट करें तो 0 हो जाएगा, एक बार कट गया। एरिया इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 16 2 128 रूट 16 यानी कि 4 आ जाएगा, इनटू में 4 डिवाइडेड बाई 3 और फिर माइनस यहाँ हो जा रहा हमारे पास 1/3, 16 का 256 होता है यानी कि 4 8 32 का 2 हाथ में आया 3, 4 दूना 8 और 3 11, 1 और 4 एकम 4 1 5 बाई 3 और माइनस 256/3, मतलब कि अल्टीमेटली आ रहा हमारे पास 256/3 इज द एरिया बिटवीन दिस स्क्वायर यूनिट। तो इतना आसान है। अब आप लोग सोच रहे हो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ आप लोग बना लीजिए। नॉर्मली ग्राफ बहुत कॉमन ग्राफ बनेगा, क्योंकि हमारे पास x का वैल्यू 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो x का वैल्यू 16 प्लॉट करना बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम ग्राफ नहीं प्लॉट किए। और ग्राफ नेसेसरी भी नहीं है कि ग्राफ प्लॉट करेंगे तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, आप ऐसे भी छोड़ देंगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा आपको। तो ये था हमारे पास एरिया ऑफ, तो ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का एरिया बिटवीन टू कर्व्स, जिसमें डिस्कस किए दोनों के दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या किसी भी तरह के क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और एक बात और बता देते हैं, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम डिस्कस कर देते हैं, थोड़ा डिफरेंट पैटर्न का है, जिसको आप लोग देख लीजिए। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे आप लोग के लिए बहुत आसान और भी सिंपल हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद से एंड करेंगे हम लोग। और कुछ भी प्रॉब्लम होता है इन 2-3 दिनों के अंदर में तो आप लोग पूछ सकते हैं, फोन कॉल करके, मैसेज करके, किसी भी तरह से करके। होपफुली जितने भी आप लोग के डाउट्स हैं हम लोग कोशिश किए हैं कि आप लोग को उसे क्लियर करें। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर हम लोग नहीं दे पाए हैं, तो वो रीजन रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम में रहे या फिर कहीं पे थे तो बोल के नहीं दे पाए, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए इसको। एक और क्वेश्चन हमारे पास, जिसमें हमारे पास बोला गया है कि एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व। आप लोग का ये सीट का क्वेश्चन है, ठीक है। सीट का क्वेश्चन है आप लोग का 28 नंबर, देख लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है सीट का ही। एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन, पहला दिया हुआ है इसमें y² इक्वल्स टू 8x, और फिर दिया हुआ है इसमें एंड y इक्वल्स टू x। अभी जो कराए सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से x पॉइंट निकाल लेना है। तो पॉइंट के लिए आपको हम तरीका बता ही दिए हैं कि पॉइंट कैसे निकालना है। y² इक्वल्स टू 8, x का वैल्यू हमारे पास y ही दिया हुआ है, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो x का ऐसे निकल जाएगा। तो यानी कि हमारे पास x के जगह पे हम लोग बैठा देते हैं y, एक बार y कट गया यानी y का 8 आया। तो जैसे y का 8 आया, x का भी हमारे पास क्या आ जाएगा, x का भी 8 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यानी पॉइंट हमारे पास सेम ही निकल रहा है। पॉइंट p इक्वल्स टू 8,8 ये निकल गया। डायरेक्टली एरिया निकालते हैं। एरिया इक्वल्स टू 0 to 8 डायरेक्ट लिखिए, x रूट में हो जाएगा, रूट ऑफ 8x dx, और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ हो जाएगा हमारे पास खाली x dx। बस खत्म करिए। रूट x को बाहर निकाल, रूट 8 को बाहर निकालेगा तो होगा 2√2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 8 और x dx, और माइनस यहाँ हो जाएगा x²/2 0 to 8। चलिए 2√2 इसका हो जाएगा हमारे पास x²/2, जिसमें 2 कट जाएगा 0 to 8, माइनस में डायरेक्ट वैल्यू बैठा दीजिए। 8 का होता है 64/2, 0 बैठाएंगे तो 0 ही रहेगा, यानी कि √2 यहाँ बैठा देंगे, 8 का तो 64, ठीक है। 64 कुछ नहीं है इसमें, खाली 64 ही होगा। 64 माइनस 64/2, यानी काट दीजिए 64 को, कितना बार में कटेगा, 32 टाइम्स में कटेगा। यानी कि यहाँ आया हमारे पास 64√2 माइनस 32, ठीक है। तो ये आया फाइनली हमारे पास 64√2 माइनस 32। अगर इसी को अगर आप लोग को एक बात बताएं, अगर इसी को हम लोग को थोड़ा सा कैलकुलेट करना हो तो कैसे करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देख लीजिए एक बार। यहाँ से अगर √2 का वैल्यू निकाला जाए तो किस तरह से, एक सेकेंड रुकिए। तो ओ शिट, यहाँ पे एक चीज छूट गया, ये रूट में होगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा 3/2
हम भी सोचे रूट से बाहर कैसे निकल गया ये 3/2, तो 2 कटेगा नहीं, अब ये हो जाएगा हमारे पास 2√2 इंटू 2/3, और यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 8 का रूट तो निकलता नहीं है, तो हमारे पास हो जाएगा 2√2 का होल क्यूब। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे हुआ देख लीजिए एक बार। x टू द पावर, तो हमारे पास तो x का वैल्यू 8 का पावर 3/2 है, इट मीन्स 8 का 1/2 का होल 3 कर दिए, यानी हमारे पास इसका रूट निकलता है 2√2, अभी बता दिए। ठीक है, क्योंकि रूट में कोई भी चीज़ 2 बार रहता है तो एक बार बाहर एक बार अंदर रह गया। अब इसी को क्यूब करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 2 बार कैंसिल करेगा और यहाँ पे √2 रह जाएगा, मतलब कि 2 का क्यूब 8 और यहाँ पे हो जाएगा 2 16। चलिए समझ गए यहाँ पे आप लोग। तो ये हो गया हमारे पास 32। यहाँ आएगा हमारे पास 4√2/3 इंटू यहाँ हो जाएगा 8 2 16 √2 माइनस 32, यानी कि 16 4 64 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 32, यानी कि 128 माइनस 96/3, जो आएगा हमारे पास 128 में से 96 निकाल देंगे तो आएगा 34। 1 मिनट के 8 में से 6 निकाल देंगे तो 2 बचेगा, और 12 में से 9 निकाल देंगे तो 3 बचेगा, 32/3। 32/3 इज अ स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, और इसका जो कर्व बनेगा वो हमारे पास डायरेक्टली जो हम इसका कर्व बना सकते हैं, या किस तरह का कर्व बनेगा, तो वो हमारे पास डायरेक्टली इस तरह का इसका कर्व बनेगा, क्योंकि रूट में आया हुआ है तो हमारे पास बनेगा पहला तो सेंटर से निकल जाएगा 0 0 है तो पॉइंट, और बनेगा ये हमारे इस तरह का कर्व। ठीक है, जो कि निकाले हम लोग इसके बीच का एरिया। ठीक है, ये कर्व इसका क्लियर हुआ। यहाँ पे आप लोग के पास ये जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट है ये x का पॉइंट है, यानी x इक्वल्स टू जो हमारे पास निकला था 8, वो x इक्वल्स टू 8 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। होपफुली आप लोगों को समझ में आया हो, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, और 1-2 क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसी को ही 1-2 बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अराउंड हम लोग हो आशा करते हैं कि इसी में से ही आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।